नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हमने सबसे पहले हमारे शास्ता भगवान बुद्ध जी को प्रणाम किया, नमन किया। अब हम हमारे गुरु जिन्होंने हमें धर्म की शिक्षा दीक्षा दी, उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, भगवान बुद्ध का जो धर्म है बड़ा ही अनोखा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुख देने वाला है। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बोधि मंड पर बैठकर, वज्रासन पर बैठकर संपूर्ण मार सेना को पराजित कर जिस निर्वाण को साक्षात किया, जिस शांति को उन्होंने स्वयं पाया, उस धर्म मार्ग को, उस सुख को औरों को बांटने के लिए भगवान बुद्ध ने इस धर्म की देशना दी है। यह जो संपूर्ण भगवान का धर्म है, जो देशना दी भगवान ने, वो सद्धर्म कहलाया। सत्य धर्म, सत्य धर्म जो किसी के द्वारा झूठा नहीं कहलाया जा सकता। इस सत्य धर्म की भगवान ने जो व्याख्या की है, वह व्याख्या है कि स्वाख्यातो भगवता धम्मो। क्या व्याख्या है? कि भगवान बुद्ध का धर्म स्वाख्यात है। स्वाख्यात का अर्थ होता है सुआख्यात, सुंदर प्रकार से, अच्छी तरह से, सरलता से विग्रह कर कर जो आम आदमी को समझ में आए, ऐसी भाषा में विस्तार करना। स्वाख्यातो भगवता धम्मो। तो भगवान बुद्ध का जो संपूर्ण धर्म है, वह सरलता से हमारे सामने भगवान बुद्ध जी ने रखा है। इस धर्म का, भगवान बुद्ध की वाणी का, इस धर्म उपदेश की एक और व्याख्या है जो हम समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं कि पश्चत्तं वेदितव्यो विन्युहि। विज्ञ पुरुषों द्वारा, किसना? जो सुज्ञ पुरुष हैं, समझदार व्यक्ति जो हैं, जो ज्ञान रखते हैं, ऐसे पुरुषों द्वारा, ऐसे व्यक्तियों द्वारा भी इस धर्म का अनुसरण करते हुए, धर्म को आत्मसात कर कर अपने जीवन में उतार दे, तो वह व्यक्ति इसे प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। कैसे अनुभव कर सकता है? जिस प्रकार भगवान बुद्ध इस संसार से मुक्त हो गए, संपूर्ण दुखों को दूर कर कर निर्वाण रूपी सुख को साक्षात किए, उसी प्रकार यह विज्ञ पुरुष भी धर्म का अनुकरण करते हुए, धर्म पर आचरण करते हुए ऐसे ही निर्वाण सुख को पा सकता है। कितना सुंदर है ना? कि भगवान ने जिस सुख को पाया, उसी सुख को, उसी निर्वाण सुख को सुज्ञ व्यक्ति, विज्ञ पुरुष भी समझकर उसी सुख को पा सकता है। पश्चत्तं वेदितव्यो विन्युहि। विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रत्यक्ष स्वरूप में उस धर्म को देखना, है ना? कितना सुंदर है भगवान के धर्म की व्याख्या। दो व्याख्याएं हमने बताई। इस व्याख्या का यदि कोई अर्थ समझ ले तो वह अपने जीवन में स्वयं उतार सकता है। कैसे? कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वो बहुत सरल कर कर बताया है। तो किसके लिए? मेरे लिए, है ना? मेरे लिए ही भगवान ने इसे सरलता से बताया है। और यह सरलता से बताया है, इसका अर्थ है मैं इसे समझ सकता हूं, तो मैं इसे अपने जीवन में उतार लूं, तब मैं भी इस धर्म को जैसा का वैसा इस जीवन में देख सकता हूं, है ना?
भगवान बुद्ध ने जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर, वज्रासन पर बैठकर इस धर्म की अनुभूति की, मार पराजय कर कर जिस धर्म को जान लिया, बड़ा ही दुष्कर था उस समय, क्योंकि उन्हें इस धर्म को समझाने वाला कोई नहीं था। जैसे आज भगवान बुद्ध की वाणी हमारे पास है धर्म को समझाने के लिए, उनके पास ऐसा कोई नहीं था। उन्होंने स्वयं ही इस धर्म को जागृत किया अपने आप में, है ना। तो उन्होंने मार को पराजित कर जिस धर्म को अनुभूत किया, अवबोध किया, जान लिया, उन्हें लगा कि यह जो मैंने इतनी कठिनाइयों से धर्म को साक्षात किया है, धर्म को जाना है, सुख को पाया है, यह धर्म जो है वह सामान्य मनुष्यों के लिए जो गृहस्थी में, प्रपंच में लगा हुआ है, सुख भोगने की, काम भोगने की इच्छा में व्यतीत है, ऐसे व्यक्ति के लिए परम सुख का धर्म जानना बड़ा ही मुश्किल हो सकता है, दुखदेय हो सकता है, शायद वो समझ न पाए। परंतु भगवान बुद्ध ने देखा, अपनी करुणामयी नेत्र से संपूर्ण विश्व को देखते हुए उन्होंने जाना कि इस लोक में ऐसे भी लोग हैं जो इस धर्म को सुन ले, यदि उन्हें यह धर्म सुनने में मिले तो जैसा का वैसा वह भी अनुभव कर सके, समझ लेकर निर्वाण को साक्षात कर सकते हैं। फिर देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुनते ही धर्म को अनुभूत नहीं कर पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, परंतु लंबे प्रयास के बाद, अथक प्रयास के बाद, कठिनाई से उसे समझकर इस मार्ग पर चलते हुए निर्वाण को जान ले। फिर भगवान ने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म को लंबे परिश्रम के बाद भी न समझ पाए, परंतु अपना जीवन सुखमय बना सके, पाप और पुण्य को समझ सके, इसे जानते हुए धर्म मार्ग पर चलने का प्रयास कर सके और धर्म की प्रतिपत्ति पर, धर्म मार्ग पर आ सके। ऐसे लोग इस लोक में हैं करके भगवान बुद्ध को दिखाई दिया। तब जाकर उन्होंने सोचा कि इस धर्म का मैं उपदेश करूंगा। किसके लिए? आप और हमारे लिए। तो भगवान की पूर्ण वाणी, भगवान का पूर्ण धर्म का उपदेश आप और हमें सुख की ओर ले जाने के लिए है ना। भगवान की वाणी जो है वो हमें सुख देने के लिए है। तो इस सुख देने वाली वाणी को हमने निरंतर श्रवण करना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इसी आशय में कि इस धर्म मार्ग को कैसे हम अनुभूत कर पाए, कैसे हम जान सके, इस आशय में एक बहुत ही सुंदर से सूत्र की देशना की है। उस सूत्र का नाम है अनुग्रहित सूत्र। अनुग्रहित सूत्र का अर्थ होता है अनुग्रह देने वाला सूत्र। अनुग्रह यानी उपकार, मदद। तो भगवान बुद्ध जो उपदेश देते हैं कि धर्म मार्ग पर चलने के लिए जो मार्ग, जो वस्तु है वह हमें अनुग्रहित करे, उपकारक हो धर्म मार्ग के लिए, ऐसे सूत्र की देशना भगवान बुद्ध ने इसमें की है। ठीक है। भगवान बुद्ध ने देशना जो की है वो कहते हैं कि मैंने इस धर्म मार्ग में मध्यम प्रतिपदा का विस्तार किया है। मध्यमा पटिपदा, मध्यम मार्ग। यह मध्यम मार्ग जो है वह कहलाता है आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्यो अष्टांगिको मार्ग। भगवान बुद्ध ने जिस धर्म मार्ग को साक्षात किया, जाना, वह यह मध्यम मार्ग है। यह मध्यम मार्ग सम्यक दृष्टि से शुरू होता है। कहां से? सम्यक दृष्टि से। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति और सम्मा समाधि। इन 8 अंगों से युक्त
भगवान बुद्ध का यह मध्यम मार्ग है। कितने अंगों से युक्त है? 8 अंगों से युक्त। ठीक है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह जो 8 अंगों से युक्त जो मार्ग है, उसका आरंभ बिंदु, उसकी जो शुरुआत है वह होती है सम्यक दृष्टि से। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि को जान ले, जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि पर आ जाए, उस व्यक्ति के लिए यह धर्म मार्ग जो है, 8 अंगों का मार्ग है, पदांकृत करना, चलना, इस मार्ग का गमन कर लेना आसान हो जाता है। तो भगवान बुद्ध इस अनुग्रहित सूत्र में उपदेश करते हैं कि इस सम्यक दृष्टि को पाने के लिए, सम्यक दृष्टि की पूर्ति के लिए, सम्यक दृष्टि को संपूर्णतः से अनुभूत करने के लिए, या फिर सम्यक दृष्टि को फलीभूत करने के लिए इन चीजों की, इन कारणों की मदद चाहिए है। 5 चीजें बताई हैं, 5 कारण भगवान ने बताए हैं इस सम्यक दृष्टि के उपकार के लिए। कितने कारण हैं? 5 कारण। आज हम उन कारणों को देखेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं सम्मा दिट्ठि शीलानुगहिता। यह जो सम्यक दृष्टि है, शील के अनुग्रह से है। सम्यक दृष्टि का मार्ग जो है, सम्यक दृष्टि है जो पथ है, सम्यक दृष्टि जो है वह शील के अनुग्रह से है, शील की मदद से है, शीलों के उपकार से है। हम जानते हैं कि भगवान ने गृहस्थों के लिए कितने शील बताए हैं? 5 शील बताए हैं। कौन से 5 हैं? कहाँ है? पानातिपाता, अदीन्ना दाना, कामे सुमिच्छाचारा, मुसावादा, सुरामेरय, मज्जपमादठाना। जीवों की हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और मादक पदार्थों का, शराब आदि नशीली चीजों का सेवन न करना। यह पंचशील बताए हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो शील है यह सम्यक दृष्टि के लिए उपकारक है, सम्यक दृष्टि के लिए उपकारक है। यह संपूर्ण सूत्र में भगवान बुद्ध बताते हैं कि किस तरह से ये जो कारण है उपकारक हो। एक सुंदर सी उपमा भगवान ने बताई है। भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति आम के पौधे को बो दे, कोई व्यक्ति आम के पौधे को बो और उसे बगैर पानी डाले हुए छोड़ दे, ना उसकी सिंचाई करे, ना उसी की जमीन कुरेदे, ना उसमें खाद लगाए, उसकी ना देखभाल करे, तो क्या हो जाएगा? वह पौधा कुछ समय बाद मुरझाकर खत्म हो जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति उसे समय समय पर धूप में रखे या फिर धूप दिखाए, समय समय पर उसमें पानी सींचे, समय समय पर उसमें खाद डाले, समय समय पर उसकी देखभाल करे, तो क्या होगा? धीरे धीरे करते हुए वो पौधा बड़ा होते जाएगा और बहुत ही मीठे मधुर आम के फल वो देगा। किसके लिए वो फल होंगे? जिस व्यक्ति ने बोया है या उसके परिवार के लिए। जो बो रहा है वो उस फल को चखेगा। भगवान कहते हैं वैसे ही हम भी उस आम की तरह हैं, पौधे की तरह हैं। हमें भी धर्म से समय समय पर उसकी सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो शील जो है एक बार ले लिया उतना काफी नहीं है। कैसे होना चाहिए? समय समय पर पुनः पुनः, जैसे आम के पौधे को हमेशा समय समय पर पानी की जरूरत है, वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में निरंतर शील को धारण करना चाहिए। अखंड शील हो, अच्छिद्र शील हो, बिना टूटा हुआ शील हो, पवित्र शील हो। उस शील को धर ले तो व्यक्ति की प्रज्ञा बढ़ती है, व्यक्ति का पथ मार्ग बढ़ता है, सम्यक दृष्टि उसकी पुष्ट होती है। भगवान कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के लिए
इस मध्यम प्रतिपदा के मार्ग के आरंभ बिंदु के लिए यह जो सील है उपकारक है, मदद करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है। यह पहला कारण है। दूसरा कारण भगवान बताते हैं, सम्मा दिट्ठि सुतानुगहिता। सम्यक दृष्टि है श्रुतवान के अनुग्रह से है, श्रोत के अनुग्रह से है। श्रोत का अर्थ होता है श्रवण करना, सुनना। तो क्या सुनना? सम्यक दृष्टि जो है निर्वाण पथ पर ले जाने वाली है, विमुक्ति की ओर ले जाने वाली है, अमृतदायी निर्वाण को देने वाली है। तो इस अमृतदायी निर्वाण के लिए जो सम्यक दृष्टि है, उसके लिए हमें क्या सुनना पड़ेगा? भगवान की वाणी, भगवान की वाणी, भगवान बुद्ध का धर्म उपदेश, हमें वही सुनना होगा। कितना सुनना होगा? छोटा सा सुनकर हो जाएगा? नहीं, हमें पुनः पुनः सुनना पड़ेगा। हम कोई चीज को एक बार सुन ले तो वो हमें कंठस्थ नहीं होती, परंतु उसे पुनः पुनः दोहराए तो क्या होता है? हमें वो याद में रहती है ना। भगवान कहते हैं कि इससे भी अधिक धर्म की वाणी सुनना है। याद मात्र नहीं, परंतु हर क्षण सम्यक सामने उपस्थित हो, सम्मुख प्रकट हो। कि जैसे मन में कोई अकुशल जागे, बुरी भावना जागे, बुरा चित्त जागे, तो तुरंत ही जो धर्म सुना है, उस सुने हुए धर्म से इस चित्त का शमन किया जा सके। ऐसे धर्म की वाणी को हमने सुनना है। जब इतनी धर्म की वाणी सुनने की कोशिश करेंगे, हम सुन लेंगे, तो भगवान कहते हैं यह जो स्रोत है, धर्म की वाणी है, भगवान की जो व्याख्या है, भगवान का जो उपदेश है, वह सम्यक दृष्टि के लिए उपकारक होगा, सम्यक दृष्टि के लिए अनुग्रह कारक होगा। यह दूसरा कारण है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के लिए अनुग्रहित है साकच्छा अनुग्रहिता। साकच्छा करना, साकच्छा करना यानी चिंतन मनन के साथ साथ चर्चा करना। चर्चा करने का अर्थ विवाद नहीं है। मैं ऐसा कहता हूं, इस बारे में लोगों के साथ वार्तालाप करना, संवाद करना नहीं। चर्चा करने का अर्थ है कि भगवान ने जो वाणी बताई है, वह वाणी किस तरह से हमारे सामने प्रकट हो सके, कैसे हम उसे समझ सके। तो उसे अलग अलग खंडों में बांटते हुए, जैसे हमने स्वाख्याति शब्द का अर्थ समझा था, सुंदरता से, सरलता से विग्रह कर कर बताए। ये साकच्छा जो है हमें भी इसी तरह से करनी है कि जब भी इस धर्म को हम किसी को बताएं, तो प्रयास करना चाहिए कि अभी चर्चा करते समय हमने प्रयास करना चाहिए कि यह सरल हो, यह अर्थ को समझाने वाली हो, कि मैं भी इस अर्थ को अच्छी तरह से समझ पाऊं। शब्द शब्द का अर्थ हम जब समझ सके तो वह साकच्छा हो गई। अच्छी तरह से चर्चा करना हो गया, विवाद करना नहीं, अपने मतों को स्थिर करना नहीं कि भगवान बुद्ध के लिए या फिर भगवान बुद्ध के धर्म में या फिर उस पर मेरी ऐसी ऐसी मान्यता है। नहीं, यह बात चर्चा नहीं हुई। चर्चा हो गई कि भगवान बुद्ध ने बताया शील, तो शील कैसा है, कैसे मेरे लिए लाभदायी है। भगवान बुद्ध ने बताया धर्म का श्रवण, कैसे श्रवण मेरे लिए लाभदायी है, कैसे ये उपकारक है, इसके ऊपर चर्चा करना, उसे कहता है साकच्छा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसी चर्चा धर्म की अनुभूति के लिए है, धर्म मार्ग पर चलने के लिए मदद कराने वाली है, वह सम्यक दृष्टि के लिए उपकारक है करके बताई है, सम्यक दृष्टि से अनुग्रहित है करके बताई है ना। यह कारण हो गया तीसरा कारण। चौथा भगवान कहते हैं यह जो सम्यक दृष्टि है
समथानुग्रहिता, समथ भावना से अनुग्रहित है। सम्यक दृष्टि की जागृति के लिए, सम्यक दृष्टि की वृद्धि के लिए, सम्यक दृष्टि की बढ़ोतरी के लिए, सम्यक दृष्टि जो है वो फलदायी होने के लिए समथ की जरूरत है। तो फिर ये समथ क्या है? समथ का अर्थ होता है साधना करना, ध्यान साधना। एक जगह पर बैठकर धर्म का चिंतन मनन करना धर्म की साधना। जैसे कि बुद्ध के गुणों पर मन लगाना, मन एकाग्र करना, करुणा के ऊपर, मैत्री के ऊपर मन एकाग्र करना, धर्म मार्ग पर अनित्य का स्मरण करना, है ना। विभिन्न विभिन्न तरीकों से जो भगवान बुद्ध ने साधना बताई है, इन साधना का अपने जीवन में निरंतर प्रतिदिन, जिस तरह से हम प्रतिदिन काम के लिए जाते हैं, जिस दिन प्रतिदिन हमारे लिए भोजन अवश्य है, प्रतिदिन जिस चीज की हमें जैसी जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रतिदिन यह साधना होनी चाहिए। ध्यान साधना को प्रतिदिन अपने जीवन में उतारना। कोई व्यक्ति हो सकता है जो 1 घंटा, 1 घंटे से अधिक समय साधना के लिए दे पाए, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। कुछ व्यक्ति के लिए 45 मिनट हो सकते हैं, वह भी अच्छा है। प्रतिदिन धर्म की साधना करना चाहिए। किसी किसी के लिए आधा घंटा, या कभी कभी हो सकता है कि 10 मिनट ही अपने जीवन में या फिर उस दिन वह इकट्ठा कर पाए साधना के लिए, तब भी काफी है। परंतु ऐसा न होने दे कि आज मैंने साधना कर ली, कल और फिर दूसरे दिन आज मेरे पास समय नहीं है। ऐसा नहीं। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, निरंतरता साधना में जरूरी है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह जो समथ की निरंतर साधना है, यह भावना, यह समाधि का अभ्यास, एकाग्र मन करने का जो अभ्यास है, प्रतिदिन निरंतर लगे हुए, यह साधना का अभ्यास, यह भावना उसके सम्यक दृष्टि के लिए उपकारक होती है, मदद करने वाली होती है। कितना सुंदर है। सिर्फ एक दिन कर लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं, परंतु निरंतरता जरूरी है। इसके बाद भगवान ने बताया है कि सम्यक दृष्टि के लिए जो मदद करने वाली है वह है विपस्सानुग्रहिता, विपश्यना का अनुग्रह। कौन सी चीज है? विपस्सना। प्रतिदिन इस जीवन के यथार्थ को समझने के लिए, इस जीवन की सत्यता को, वास्तविकता को समझने के लिए प्रयास करना, चिंतन करना, मनन करना, उसे कहते हैं विपस्सना। जो जैसा स्वभाव है, शरीर का जैसा स्वभाव है, उसे वैसे ही देखना स्थिर होकर, उसे कहते हैं विपस्सना। इस विपस्सना का प्रतिदिन अभ्यास भगवान कहते हैं सम्यक दृष्टि के लिए उपकारक होता है, मदद करने वाला होता है। भगवान बुद्ध देशना करते हैं कि इन 5 अंगों से युक्त, इन 5 कारणों से मदद पाने वाली सम्यक दृष्टि महाफलदायी होती है, निर्वाण तक ले जाने वाली होती है, धर्म मार्ग पर हमें लेकर आने वाली होती है, निर्वाण को साक्षात कराने वाली होती है। तो यदि आप लोग जानना चाहते हैं, आप लोग इस धर्म मार्ग के सुख को, भगवान बुद्ध की वाणी को, या फिर भगवान बुद्ध की वाणी से जो धर्म का धारा, जो धर्म की धारा बह रही है, उस स्रोत में आना चाहते हो, निर्वाण के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो इन 5 कारणों को, इन 5 चीजों को अपने दैनंदिन जीवन में उतारने का प्रयास करो। प्रतिदिन इसमें अपने जीवन में इसको लाने का प्रयास करो। कौन से 5? एक है सील, दूसरा है धर्म का श्रवण, तीसरा है धर्म पर चर्चा, चौथा है समथ, साधना करना, 5वां है विपस्सना, विपश्यना करना।
इन पांच चीजों को, पांच कारणों को अपने प्रतिदिन में उतारने का प्रयास करो और तुम्हें स्वयं ही दिखाई देगा कि जिस प्रकार से विज्ञ पुरुष इस धर्म को अनुभूत कर सके, समझ सके, वैसे ही आप भी इसे धीरे धीरे वैसे ही से सुंदर प्रकार से अपने जीवन में उतारते हुए समझ सकोगे, है ना। यह धर्म का मार्ग जो है आप और हम सब के लिए है, पर कब है? जब हम इसे स्वीकार सके, जब हम इस पर चलने का प्रयास कर सके। तो धर्म मार्ग पर शुद्ध पुरुषों के चलने के लिए, इस सम्यक दृष्टि पर आरूढ़ होने के लिए जो मददकारक, अनुग्रह दिखाने वाले जो 5 कारण हैं, आप सब अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। भगवान बुद्ध की यह छोटी सी वाणी आप सबको धर्म मार्ग पर चलने के लिए मददगारक हो, अनुग्रहित हो। आप सबको यह धर्मदान स्वीकार करो। साधु साधु साधु।